हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे हम। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसका जगह ले लेता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप लिखोगे कैसे? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कैसे लिखना होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई होप आप लोगों को मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रहा होगा। लिखना है दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट take the place of other element another element is called displacement reaction. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा ZnSO4। जिंक क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसका पोजीशन ले लेता है और कॉपर साइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेम कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर मैग्नीशियम वाइट सिल्वर अगर डाला जाए तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस कॉपर जो है आपका साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? या यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। MgSO4 प्लस Cu। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल
मिल जाएंगे आपको। एक है सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये बनाता है आपका कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर जो है अलग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस करके उसका खुद का पोजीशन ले लिया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब देखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दोनों तरफ से चेंजिंग होता होगा। नाम सुनने से तो आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि दो बार होता होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है। क्या हो जाता है, आयन का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। तो लिखोगे दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which exchange of ion take place is called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो दो एलिमेंट जो है वो एक दूसरे अपना अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे आपका है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसको आप जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड बनता है AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सो यहाँ बच्चों क्लियर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये Ag जो है सिल्वर नाइट्रेट से Ag डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गया क्लोराइड के पास, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है। और ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड था, यहाँ से Na सोडियम डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल, जैसे एक दूसरा एग्जांपल है आपका BaCl2 प्लस Na2। BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बेरियम क्लोराइड था, यहाँ से सोडियम डिस्प्लेस होकर के क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। और जहाँ पर आपका सोडियम सल्फेट था Na2SO4, वो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। सो चेंजिंग दिख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन। मतलब Ba यहाँ आ गया, ध्यान से देखिए, और सोडियम इस तरफ, तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है बच्चों? सिमिलरली इफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड को अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे BaCl2 प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट,
तो बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, और दूसरा चीज क्या दिखेगा आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। ये दो चीज आपको ऑक्सीडेशन में दिखेगा। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। सो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, the addition of hydrogen और सेकेंड थिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतने ही अच्छा रहेगा आपके लिए रिवीजन टाइम में। एक नोट डाल के आपको लिखना है, नोट में द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction are also called redox reaction। क्या बच्चों, redox reaction। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप सबने और भी क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा, CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हीट किया जाता है तो बनता है कॉपर प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी दिख जाएगा और रिडक्शन भी। अब ऑक्सीजन कहाँ है, कहाँ ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन में, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड था और क्या बना रहा है, कॉपर। तो क्या हो रहा है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। समझ में आ रहा है? रिडक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक है आपका एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl2 गिव्स, क्या बनाता है, सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। सो सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स 2HCl। अब यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्लोरीन था, ठीक है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया आपका रिडक्शन। सिर्फ आर लिख देता हूँ मैं। और दूसरा देखिए H2S से सल्फर ऑक्स, ये था हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है। तो क्या दिखने को मिल रहा है आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, तो आपको हो गया सर ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि एक रिएक्शन दे देगा आपको और पूछेगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सो हम समझ लेते हैं पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, देन हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखिए आपने LIC एजेंट का नाम सुना होगा, है ना, एजेंट जो LIC का काम करवाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन का काम करवाएगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए उसी को तो हम बोलेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हो। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसके भी 2 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। पहला, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन the substance which gives oxygen for oxidation
is called an oxidizing agent. और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन चलिए देन रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent, the substance which gives hydrogen for reduction, the substance which gives hydrogen to hydrogen for reduction. एंड सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, चलिए अब आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि क्यों कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सो देखिए एग्जाम्पल वही CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोला था, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, और या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो CuO जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हो। तो CuO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, CuO। चलिए अब रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट का देखिए डिफिनीशन एक और बार आप देखिए, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन या फिर द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि H2 जो है वो क्या बना रहा है, H2O। सो यहाँ पर H2 क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इस तरफ से देखिए तो H2O H2 तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इस तरफ से, तो H2 क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2। नहीं आया समझ में, चलिए एक और दूसरा एग्जांपल देखिए आप। दूसरा एग्जांपल है आपका H2S प्लस Cl2 gives
S+2HCl। पहले वाला ही एग्जाम्पल है बच्चों, जो इसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाया था। अब देखिए क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ढूंढना है और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। तो ध्यान से आप जब देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, H2S जो है वो क्या बना रहा है, S बना रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो ये H2S क्या बन जाएगा आपके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सो आप लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट H2S। और दूसरा क्लोरीन Cl2, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए Cl2 क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। सो Cl2 आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चों मज़े की बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ढूंढ लेते हो तो दूसरा जो बचता है वो, अगर आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो जैसे देखिए एक अगर आपको पता चल गया सपोज कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बाकी जो बचा दूसरा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमें पहला पता चल गया रिड्यूसिंग एजेंट, इजीली पता चल गया, तो दूसरा जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। क्लियर? नहीं तो मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं डिफिनीशन, उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है? चलिए एक इक्वेशन मैं लिखता हूं, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ढूंढने हैं। ढूंढ पाओगे क्या? लिखूं मैं आप लोगों के लिए? सो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को और इजीली पता करने के लिए एक और चीज़ हम आपको एक और छोटा सा डिफिनीशन लिखा रहा हूँ। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख भी देता हूँ मैं, पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, द सब्सटेंस विच गेट्स which gets oxidized is the reducing agent। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ठीक है, वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड is the oxidizing agent। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है वो चीज़ देख लेते हैं। सो देयर आर टू, स्टार मार्क करके आप लिख सकते हो, देयर आर टू
कॉमन इफेक्ट of oxidation reaction in our daily life. Oxidation reaction in our daily life. पहला है कोरोजन, और दूसरा है रिडक्शन, सॉरी रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना पढ़ा है ना कि वही चीज़ याद रहेगी। चलिए, और कोरोजन क्या होता है, पहला इसके पढ़ लेते हैं। Corrosion is the process in which metals are eaten up by the action of air, moisture, or a chemical. On their surface. जिसको बच्चों आप लोग रस्टिंग भी कहते हो। क्या होता है, जब आप आयरन को छोड़ देते हो तो जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आप देखते हो कि उस पे जो क्या होता है, जंग लग जाता है। हिंदी में अगर बोलें तो जंग लगना, समझ में आया ना। उनका एक लेयर जो है ऊपर से जो है रेड ब्राउन कलर का एक लेयर हटता जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ये भी आप लिख सकते हैं। इसका रिएक्शन होता है 4Fe प्लस 3O2 गिव्स प्लस 2H2O। इससे पहले इसमें आप X लगा सकते हो, मतलब अमाउंट कितना वाटर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गिव्स 2Fe2O3 इंटू XH2O। समझ में आ रहा है। अब कोरोजन से होता क्या है, रस्टिंग से क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है आपसे पूछ देगा, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल। उसके बाद आपका आता है रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्या होता है, जब आप फूड को, खाना को, जो जिसमें फैट और ऑयल्स है, ऑयली फूड जो होता है, उसको अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसका स्मेल जो है आपका अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है पहले से। तो इस टाइप के जो रिएक्शन है वो है रेंसिडिटी। याद रहेगा, मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, रेंसिडिटी, RANCIDITY। आपको लिखना है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय
produced by aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste are called rancidity. अब इस रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है? सो प्रिवेंशन का रूल जो है लिख लीजिए। सबसे पहले तो ये कि हम ऐसे कंटेनर में, टाइट कंटेनर में रखें जहाँ एयर पहुँच नहीं सकती हो, ठीक है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं अपने फूड को, ठीक है। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें मिलाया जा सकता है, ठीक है। चौथा जो है नाइट्रोजन गैस। आप जो कुरकुरे, लेज वगैरह वगैरह का जो खाते हो टेढ़े मेढ़े, उस सब में आप देखना कि क्या होता है ना, ऑक्सीजन होता है, सॉरी नाइट्रोजन गैस भरा होता है, सो दैट कि वो ख़राब ना हो। नहीं तो आप एक काम करना, आप इसको टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप टेढ़े मेढ़े, लेज, कुरकुरे जो भी आप खाते हो, जो आपको पसंद हो, उसका पैकेट को आप फाड़ के और कुछ देर के लिए एयर में छोड़ दीजिए। सो आप देखोगे पहले लेज आपका टाइट था, उसके बाद वो पूरा नरम पर सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और टेस्ट भी उसके बिगड़ जाएंगे। पहले जैसा था, अब 2 पैकेट रख लेना, फिर आप टेस्ट का खुद से भी कर सकते हो। ओके, सो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे। पहला, इट कैन बी प्रिवेंटेड by adding antioxidants सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, rancidity can be prevented by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas. Nitrogen gas. Third point, it can be prevented by keeping food इन रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रीज कहते हो, उसको कहा जाता है रेफ्रिजरेटर।
और लास्ट पॉइंट है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। इट कैन बी retarded by storing food in airtight container। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।